हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, क्लास 9th नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहां से भरना है, आपको साथ में कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप अगर क्लास 9th नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा डिटेल में। ठीक है, पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। साथ में आपके जो दोस्त होंगे जो क्लास 9th नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस, सबसे नॉर्मल प्रोसेस आप सभी जानते हैं। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया, कब तक है लास्ट डेट? 31 अक्टूबर 2023, मतलब अभी समझिए आज कितने तारीख है, 19 सितंबर है। ठीक है, तो लगभग आपके पास लगभग समझिए 40 से 42 दिन रह गए हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का आपके पास समय है अभी। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देख लिया। ठीक है, तो नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म आया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया। इसके बाद एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेडिकल नॉर्मल जो होता है आपका होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें सिलेबस होगा, समय होगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और एग्जाम की डेट क्या है, आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, देखिए क्या है, 10 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आपको ये मानेंगे कैसे कि सही में एप्लीकेशन फॉर्म आया कि नहीं, तो ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको जाके दिखा देता हूं। देखिए क्या करना है, नॉर्मल आपको सर्च करना है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय समिति सर्च करने पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, देख सकते हैं, आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊं। क्लास 9th के लिए देखिए ऊपर है, क्लास 9th और क्लास 11th का एग्जाम सेम डेट में होने वाला है इस बार। ठीक है, और लास्ट डेट भी सेम है। देखिए तो ये है क्लास 9th के लिए, इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटर एंट्री एडमिशन। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा, तो इसको भरने का पूरा प्रोसेस एक अलग से वीडियो में आप सभी को बता दिया जाएगा। ये हो गया कंप्लीट कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ये सभी चीज़ें ये सभी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जहाँ हमने ये जान लिया ऑफिशियल कहाँ पे जाना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, देखिए अगर आपका जन्म जो है 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच हुआ हो, या फिर ये अगर सेम टू सेम डेट है 1 मई 2009 को ही हुआ हो या 31 जुलाई 2011 को, तो भी क्या है, आप एलिजिबल हैं। तो दोनों के बीच देखिए 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अभी 2024 वाला क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हैं। और देखिए क्या है, द मस्ट हैव स्टडी क्लास। देखिए आप जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले, जो बच्चे है बच्ची एग्जाम देने वाली हो, अभी क्लास 8 में पढ़ रही हो, मतलब अभी देखिए पढ़ाई जुलाई से स्टार्ट हुई है, तो उनका एडमिशन अभी क्लास 8 में हो। ऐसा नहीं कि क्लास 8 पहले ही पास कर चुके। ठीक है, अभी जब एग्जाम देगी तो क्लास 8 में होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मीडियम ऑफ एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब उसका सिलेबस मैं अभी आपको बता दूंगा, समय बता दूंगा। OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मतलब गोला लगाना है आपको, सिंपल सी बात, यहाँ पे समझ आ गया। चलिए आगे देखें, सिलेबस 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। सिलेबस देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है अपने पास, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, यानी विज्ञान है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 15 यानी 15 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के भी 15, मैथ्स और साइंस के 35 यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स। यहाँ समझ आ गया आपको। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पे ये हो गया। अब मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट जो आपकी बनेगी वो जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके बेसिस पे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट समझिए ये दोनों तो हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए, बाकी ये हिंदी और इंग्लिश में जिसमें ज्यादा मार्क्स हो। ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर हो, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। 3 के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, 1 2 समझिए मैथ्स और साइंस, उसके बाद ये लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश में जिसमें भी आपके नंबर ज्यादा हो उसके हिसाब से आपकी तीनों को जोड़ के मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे सिलेबस देख लें, इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है देखिए, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको सिखा दूंगा। जहां अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने गए थे ना, जहां पहले क्लिक किया था उसके नीचे देखिए वहां प्रोस्पेक्टस लिखा होगा, तो वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने इंग्लिश का सिलेबस देख लिया, हिंदी का भी यहाँ सिलेबस देख लें, मैथ्स के लिए यहाँ देख सकते हैं, मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स। अब सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके आराम से सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइंस का सिलेबस देखिए, ये है, इसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर?
और जो आपको मैं एज बता रहा हूं, जो एज की कंडीशन है वो सभी कैटेगरी के लिए समान है। बच्चे कुछ पूछते हैं कि एज जो दी हुई है यहाँ पे मैंने कितने एज बताई आपको, 1 मई 2000, कब से 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच अगर जन्म हुआ। कुछ लोग सोचते हैं अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज क्राइटेरिया, नहीं ऐसा नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए एज वही है, ठीक है। एज उसी के बीच में बच्चे का जन्म हुआ हो तभी वो एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं कि दोबारा आप एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, पहली बार ही हो और क्लास 8th में अपियर हो, मतलब पढ़ रहा हो अभी, ठीक है। मेरिट लिस्ट देखें कैसे बनेगी, वही मैंने आपको बताया 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और जो देखिए क्या लिखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स प्लस साइंस एंड वन ऑफ द 2 लैंग्वेज इन विच द कैंडिडेट है स्कोर मोर मार्क्स, मतलब 2 बाकी जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में जिसमें ज्यादा नंबर रहा उसके हिसाब से। क्लियर है ना। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ेंगे जब आपका क्या प्रोविजनली सेलेक्टेड हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज याद रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा प्रोविजनली सेलेक्टेड, उसके बाद क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल बचा होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए स्कूल से आपको टीसी नहीं निकलवानी, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, एलिजिबिलिटी एज पर नॉर्म्स एंड कंडीशन है, रूरल कोटा अर्बन कोटा जिससे बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से सर्टिफिकेट, अगर रूरल कोटा से है तो लगे, अर्बन का तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यहाँ पे, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल, ये मैं आपको बता दूंगा भर के, मेडिकल सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर आप इफ एप्लीकेबल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, ठीक है। अभी आप क्लास 9th में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, आपने हो सकता है क्लास 6 में भी ट्राई किया हो, किसी कारणवश ना हो पाई, आपको उस समय आइडिया ना हो, ठीक है। तो आपके भाई बहन या छोटे भाई बंधु जो तैयारी करें नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के लिए, तो हम नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कराते हैं। उसमें देखिए हमारे पास सैनिक अल्फा के बैचेस हैं, हमारे पास सैनिक अल्फा का बैच 1, बैच 2, बैच 3 हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है क्लास 6 में। इसमें सभी सब्जेक्ट्स मैथ्स, जीआई, जीके, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाता है और पूरा सिलेबस आपको समय पे समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको देखिए वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट की सुविधा है, टेलीग्राम ग्रुप जहां बच्चों के डाउट लिए जाते हैं, डेली शाम को 7 बजे 7:30 बजे आपकी क्या होती है क्लास होती है, जिसमें बच्चों के डाउट लिए जाते हैं जो भी उनको समझ नहीं आया, ठीक है। उसी प्रकार नवोदय अल्फा बैच है जिसमें नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी होती है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको पढ़ाया जाता है। साथ में नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, मतलब कंप्लीट चीजें एक बार मिल जाए। बाकी जो अल्फा बैचेस है नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा, उनमें क्या है शेड्यूल से क्लासेस चलती हैं, और जबकि इसमें क्या है आपको सब चीज मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको एक बार में दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको खुद से यहाँ पढ़ना है यहाँ, ठीक है। और साथ में बात करें जब एग्जाम नजदीक आ जाता है सबसे अधिक महत्व बढ़ जाता है मॉडल पेपर मॉक टेस्ट का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो मॉडल पेपर मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगा। तो अभी प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप जो भी कोर्स में जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं उसमें इनरोल हो जाइए। अगर कोई दिक्कत आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनरोल होना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। और अगर यूट्यूब में आप सभी बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे, तो जो जरूरी वीडियो से पढ़ाई से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सबसे पहले आपको देख लेंगे, आपके पास समय की बचत होगी। तो आपको मेन यहाँ बताना था कि क्लास 9th का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, बाकी प्रोसेस आपको मैं पूरा समझा दूंगा, जो चीज़ें थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, एलिजिबिलिटी, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।